रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच, माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम में। सुने बातें काम की, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, आज हम उस भावना की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग एक जैसे समझ लेते हैं, उदासी और डिप्रेशन। दोस्तों, उदासी एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। जब जीवन में कोई निराशाजनक घटना घटती है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति से दूरी, परीक्षा में असफलता, आर्थिक समस्या या रिश्तों में तनाव, तो मन भारी हो जाता है। यह स्थिति सामान्य है और समय के साथ कम हो जाती है। व्यक्ति रो लेता है, किसी से बात कर लेता है या कुछ समय अकेले बिताकर धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आता है। उदासी में आशा पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस कुछ समय के लिए धुंधली पड़ जाती है। इसके विपरीत डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार को लंबे समय तक प्रभावित करता है। इसमें केवल दुख नहीं, बल्कि गहरी निराशा, खालीपन और निरर्थकता की भावना शामिल होती है। डिप्रेशन और चिंता आज के समय की सबसे आम लेकिन गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में से है। आधुनिक जीवन शैली, पढ़ाई और काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत असफलताएं कई बार व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब यह प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और व्यक्ति के सोचने, समझने, महसूस करने
और व्यवहार करने के तरीके को बदल देता है, तब यह स्थिति डिप्रेशन या चिंता के रूप में सामने आ सकती है। हालांकि बहुत से लोग डिप्रेशन और चिंता को सामान्य उदासी या तनाव समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह दोनों स्थितियां साधारण भावनात्मक बदलावों से कहीं अधिक गहरी और जटिल होती हैं। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहा जाता है। यह ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति लगातार उदासी, निराशा और खालीपन महसूस करता है। उसे जीवन में किसी भी चीज में आनंद या उत्साह महसूस नहीं होता। जिन कामों को वह पहले खुशी से करता था, उनमें भी उसकी रुचि खत्म होने लगती है। धीरे धीरे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह खुद को बेकार या असफल समझने लगता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। यह भावनाएं केवल कुछ घंटों या दिनों तक नहीं, बल्कि कई हफ्तों या महीनों तक बनी रहती है, जो इसे सामान्य उदासी से अलग बनाती है। डिप्रेशन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर पड़ता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को अक्सर थकान महसूस होती है, भले ही उसने कोई कठिन काम न किया हो। उसे नींद आने में समस्या हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इसके अलावा सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी डिप्रेशन के सामान्य लक्षण हैं। इन लक्षणों के कारण व्यक्ति की पढ़ाई, नौकरी और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर चिंता या एंजाइटी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक डर, घबराहट और बेचैनी महसूस करता है। सामान्य रूप से चिंता जैसे परीक्षा, इंटरव्यू या किसी नई जिम्मेदारी के समय महसूस हो सकती है, लेकिन जब यह चिंता बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार होने लगे और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने लगे, तब इसे चिंता विकार कहा जाता है। चिंता से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा भविष्य की किसी अनहोनी घटना के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, भले ही वास्तविकता में ऐसा कोई खतरा न हो। चिंता के दौरान शरीर में कई शारीरिक बदलाव भी होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, सांस लेने में तेजी आना या पेट में घबराहट महसूस होना। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। इसके कारण वह भीड़ भाड़ वाली जगहों, नई परिस्थितियों या सामाजिक गतिविधियों से बचने लगता है। इससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। डिप्रेशन और चिंता को सामान्य उदासी या तनाव से अलग समझना बहुत जरूरी है। सामान्य उदासी किसी दुखद घटना के कारण कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति फिर से सामान्य जीवन में लौट आता है। सामान्य तनाव भी किसी विशेष परिस्थिति के खत्म होने के बाद कम हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन और चिंता में व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और उसका दैनिक जीवन प्रभावित होने लगता है। व्यक्ति को अपने कामों में मन नहीं लगता, वह लोगों से दूरी बनाने लगता है और कई बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी इन समस्याओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां, पढ़ाई या नौकरी का अत्यधिक दबाव, किसी प्रिय व्यक्ति को खोना, असफलता का डर या लंबे समय तक अकेलापन महसूस करना इन समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कई बार हार्मोनल बदलाव, शारीरिक बीमारियां या आनुवंशिक कारण भी डिप्रेशन और चिंता की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह केवल मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्वास्थ्य समस्या है जिसे सही समझ और उपचार की आवश्यकता होती है। डिप्रेशन और चिंता को पहचानने में परिवार और दोस्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे, जैसे वह पहले की तुलना में ज्यादा चुप रहने लगे, लोगों से दूरी बनाने लगी, हमेशा उदास दिखाई दे या बार बार घबराहट महसूस करे, तो यह संकेत हो सकता है कि वह मानसिक तनाव से गुजर रहा है। ऐसे समय में उसे डांटने या उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय समझदारी और सहानुभूति के साथ उसका साथ देना चाहिए।
इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बातचीत करने से मानसिक बोझ कम हो सकता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेना भी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। कई मामलों में विशेषज्ञ जैसे मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह भी लेना जरूरी हो सकता है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जैसे हम शारीरिक बीमारियों के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य को भी महत्व देना चाहिए। डिप्रेशन और चिंता को छुपाने या नज़रअंदाज करने के बजाय उन्हें समझना और समय पर सहायता लेना ही सही कदम है। जब समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी, तब अधिक लोग बिना डर और संकोच के अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकेंगे और सही मदद प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आगे हम यह समझेंगे कि डिप्रेशन और चिंता के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और इन्हें शुरुआती स्तर पर कैसे पहचाना जा सकता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी, हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी, हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। बढ़ती हुई गरीबी से सब है परेशान यहाँ, चाहे हो कोई मजदूर या हो कोई किसान, सबका है एक ही हाल, सबका यहाँ है एक ही हाल। ना खाने को खाना, ना रहने को घर, कल रहे ना रहे, है किसको खबर। सदियों पुरानी है ये कहानी, है गरीबी को मिटानी, हर तरफ बीमारी, ना बची रोजगारी, है गरीबी को मिटानी। गरीबी के आलम में सपने अधूरे हो जाते हैं। आसमां में उड़ने की चाहत तो है, पर पंख कहाँ मिल पाते हैं।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि पिछले भाग में हमने समझा कि डिप्रेशन और चिंता सामान्य उदासी या तनाव से अलग और अधिक गंभीर मानसिक स्थितियां हैं, इसलिए इन्हें समय रहते पहचानना बहुत जरूरी होता है। यदि इन समस्याओं के लक्षणों को शुरुआती चरण में समझ लिया जाए तो व्यक्ति को समय पर सहायता मिल सकती है और स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। डिप्रेशन और चिंता के लक्षण कई बार धीरे धीरे सामने आते हैं, इसलिए लोगों को इनके संकेतों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सबसे पहले डिप्रेशन के लक्षणों की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख संकेत लगातार उदासी महसूस करना है। व्यक्ति अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के दुखी या निराश महसूस करता रहता है। उसे जीवन में खुशी या उत्साह महसूस नहीं होता। जिन गतिविधियों से उसे पहले आनंद मिलता था, जैसे दोस्तों से मिलना, संगीत सुनना, खेलना या पढ़ना, उनमें भी उसका मन नहीं लगता। यह स्थिति कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहती है। डिप्रेशन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण आत्मविश्वास में कमी आना है। व्यक्ति खुद को दूसरों से कम समझने लगता है और अपने बारे में नकारात्मक विचार करने लगता है। उसे लगता है कि वह किसी काम के लायक नहीं है या वह हमेशा असफल रहेगा। इसी तरह के विचार धीरे धीरे व्यक्ति के मन में गहराई से बैठ जाते हैं और उसकी सोच को प्रभावित करने लगते हैं। नींद से जुड़ी समस्याएं भी डिप्रेशन का एक आम लक्षण है। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती या बार बार नींद खुल जाती है। वहीं कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सोने लगते हैं। इसी तरह भूख में भी बदलाव देखने को मिलता है। कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इन बदलावों का असर व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। थकान और ऊर्जा की कमी भी डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। व्यक्ति बिना ज्यादा काम किए भी थका हुआ महसूस करता है। छोटे छोटे काम करना भी उसे कठिन लगने लगता है। पढ़ाई, नौकरी या दैनिक जिम्मेदारियों को निभाना उसके लिए बोझ जैसा महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी होने लगती है। व्यक्ति किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। अब अगर चिंता यानी एंजाइटी के लक्षणों की बात करें तो इसका मुख्य संकेत लगातार घबराहट और बेचैनी महसूस करना है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, भले ही वास्तविकता में ऐसा कोई खतरा न हो। वह छोटी छोटी बातों को लेकर भी जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगता है। कई बार यह चिंता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों पर ध्यान नहीं दे पाता। चिंता के दौरान शरीर में भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई देती है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना या सांस तेजी से चलना। कुछ लोगों को पेट में घबराहट या दर्द महसूस होता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह स्थिति को संभाल नहीं पाएगा, जिससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। चिंता का एक और लक्षण है हमेशा भविष्य के बारे में नकारात्मक सोचते रहना। व्यक्ति को हर समय किसी अनहोनी का डर लगा रहता है, जैसे परीक्षा में असफल होने का डर, नौकरी खोने का डर या किसी दुर्घटना की चिंता। यह डर धीरे धीरे व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और वह नई परिस्थितियों का सामना करने से बचने लगता है। डिप्रेशन और चिंता को शुरुआती स्तर पर पहचानने के लिए व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अचानक ज्यादा चुप रहने लगे, लोगों से दूरी बनाने लगे या पहले की तुलना में कम सक्रिय हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि वह मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति लगातार उदास दिखाई दे, छोटी छोटी बातों पर घबराने लगे या बार बार नकारात्मक बातें करने लगे, तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार और दोस्तों की भूमिका भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार व्यक्ति खुद अपनी समस्या को समझ नहीं पाता, लेकिन उसके करीब रहने वाले लोग उसके व्यवहार में बदलाव आसानी से देख सकते हैं। ऐसे समय में उन्हें व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसे भावनात्मक सहारा देना चाहिए। प्यार और सहयोग से व्यक्ति को अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करने का साहस मिलता है। आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी बहुत जरूरी है।
स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं के संकेतों को पहचान सकें। जितनी जल्दी डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों को समझ लिया जाए, उतना ही जल्दी उसका समाधान भी संभव हो सकता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कमजोरी या शर्म की बात न समझें। जैसे हम शारीरिक बीमारी होने पर डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, वैसे ही मानसिक समस्याएं होने पर विशेषज्ञ की मदद लेना भी बिल्कुल सामान्य बात है। समय पर सलाह और उपचार से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संतुलित बना सकता है। दोस्तों, आगे हम यह जानेंगे कि डिप्रेशन और चिंता किन कारणों से उत्पन्न होती है और कौन कौन से कारक इन समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि पिछले भाग में हमने डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों को समझा, उसी से यह स्पष्ट होता है कि यह समस्याएं अचानक पैदा नहीं होती। इनके पीछे कई प्रकार के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक कारण होते हैं। अक्सर कई कारण मिलकर व्यक्ति के मन पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि धीरे धीरे वह डिप्रेशन या चिंता की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए इन समस्याओं के कारणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि समय रहते इन्हें रोका जा सके। सबसे पहला और सामान्य कारण अत्यधिक मानसिक तनाव होता है। आज की तेज और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में लोग पढ़ाई, नौकरी, करियर, परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियों के दबाव में रहते हैं। जब यह दबाव लंबे समय तक बना रहता है और व्यक्ति को पर्याप्त आराम या भावनात्मक सहारा नहीं मिलता, तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यही मानसिक थकान आगे चलकर चिंता और डिप्रेशन का रूप ले सकती है। पारिवारिक समस्याएं भी डिप्रेशन और चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। घर में लगातार झगड़े, आपसी मतभेद, रिश्तों में तनाव या किसी प्रिय व्यक्ति का साथ न मिलना व्यक्ति के मन को गहराई से प्रभावित करता है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर पारिवारिक माहौल का बहुत असर पड़ता है। अगर घर का वातावरण तनावपूर्ण हो, तो उनका मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। आर्थिक समस्याएं भी मानसिक तनाव को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब किसी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है या उसे भविष्य की आर्थिक असुरक्षा का डर रहता है, तो वह लगातार चिंता में रहने लगता है। लंबे समय तक यह चिंता व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और धीरे धीरे डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा जीवन में होने वाली बड़ी घटनाएं भी डिप्रेशन का कारण बन सकती है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, रिश्ते का टूटना, नौकरी खो देना या किसी गंभीर बीमारी का सामना करना। ऐसी घटनाएं व्यक्ति के मन पर गहरा भावनात्मक असर डालती है। कई लोग इन परिस्थितियों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते और लंबे समय तक दुख या चिंता में डूबे रहते हैं। कुछ मामलों में शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी बीमारी से जूझ रहा हो या उसे लगातार दर्द या कमजोरी महसूस होती है, तो उसका मन भी नकारात्मक विचारों से भर सकता है। इसी तरह नींद की कमी, अनियमित दिनचर्या और असंतुलित जीवन शैली भी मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर देती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग भी चिंता और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। कई लोग दूसरों की सफलता और खुशहाल जीवन को देखकर अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं। इससे उनके मन में हीन भावना और असंतोष पैदा हो सकता है। धीरे धीरे यह भावना व्यक्ति के आत्मविश्वास को कम कर देती है और वह खुद को असफल या कमतर समझने लगता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन और चिंता का संबंध आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। यदि परिवार में पहले से किसी को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रही हो, तो अगली पीढ़ी में भी इनकी संभावना थोड़ी अधिक हो सकती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति को यह समस्या हो, लेकिन ऐसे लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहने की जरूरत होती है।
व्यक्तित्व भी इन समस्याओं को प्रभावित करता है। कुछ लोग स्वभाव से बहुत संवेदनशील होते हैं या छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वहीं जो लोग बहुत अधिक परफेक्शन चाहते हैं या हर काम में खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, उन्हें भी असफलता मिलने पर निराशा और चिंता हो सकती है। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी भी इन समस्याओं को बढ़ा देती है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। इस कारण वे अपनी समस्याओं को भीतर ही दबाकर रखते हैं। जब भावनाएं लंबे समय तक दबती रहती है तो वे धीरे धीरे डिप्रेशन या चिंता के रूप में सामने आ सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डिप्रेशन और चिंता किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई कारणों के मेल से उत्पन्न होती है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे, समय समय पर आराम करे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे और जरूरत पड़ने पर मदद लेने में संकोच न करे, तो इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना भी बहुत सहायक होता है। जब व्यक्ति अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साझा करता है तो उसका मानसिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, आगे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन और चिंता का प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन, पढ़ाई, काम और रिश्तों पर किस प्रकार पड़ता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। पहले हमने मिलकर एक सपना देखा था, राहों में होंगे इतने पत्थर, ये किसने सोचा था। सफर तो कट जाएगा पर मंजिल न मिलेगी, घर वापस न मिलेगा, बस यादें ही रहेंगी। सफर तो कट जाएगा पर मंजिल न मिलेगी, घर वापस न मिलेगा, बस यादें ही रहेंगी। गुजर रहे हैं दिन और है मन में एक ही आस, ना रहे अब कोई अंधेरा, ये जीवन हो जाए आसान, हो जाए आसान। वक्त था जब आँखों में होते थे सपने, और अब तो बस याद आते हैं अपने। कौन समझेगा ये दुख हमारा, ना कोई मदद है ना कोई सहारा। वक्त था जब आँखों में होते थे सपने, और अब तो बस याद आते हैं अपने। कौन समझेगा ये दुख हमारा, ना कोई मदद है ना कोई सहारा। कभी नौकरी की तंगी ने मजबूर किया, तो कभी खाने की चिंता ने मजबूर किया। कहाँ गए सारे अपने, दूर हो गया घर का साया। नई
ज़मीं और नए लोगों की भीड़ में किसी को अपना बना ना पाया। नई ज़मीं और नए लोगों की भीड़ में किसी को अपना बना ना पाया। गुजर रहे हैं दिन और मन में है एक ही आस, ना रहे अब कोई अंधेरा, ये जीवन हो जाए आसान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में समझा कि डिप्रेशन और चिंता कई कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इनका प्रभाव केवल व्यक्ति के मन तक सीमित नहीं रहता। ये धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगती है। व्यक्ति की सोच, व्यवहार, काम करने की क्षमता, रिश्ते और दैनिक जीवन की गतिविधियां भी इससे प्रभावित हो जाती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डिप्रेशन और चिंता का असर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किस प्रकार पड़ता है। सबसे पहले दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव की बात करें तो डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्य कार्य भी कठिन लगने लगते हैं। सुबह उठना, अपने कामों को व्यवस्थित करना या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाना उसके लिए भारी महसूस होने लगता है। कई बार व्यक्ति इतना थका हुआ महसूस करता है कि उसे किसी भी काम में रुचि नहीं रहती। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बिगड़ने लगती है और वह अपने स्वास्थ्य, खान-पान और स्वच्छता पर भी ध्यान नहीं दे पाता। पढ़ाई करने वाले छात्रों पर भी डिप्रेशन और चिंता का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब मन लगातार तनाव या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है तो पढ़ाई में ध्यान लगना कठिन हो जाता है। छात्र किताब खोलते तो हैं, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। याद रखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है, जिससे परीक्षा के समय और अधिक तनाव बढ़ जाता है। कई बार छात्र अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं हो पाएंगे। कामकाजी लोगों के लिए डिप्रेशन और चिंता कई समस्याएं पैदा कर सकती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। वह अपने काम में पहले जितना ध्यान और ऊर्जा नहीं दे पाता। निर्णय लेने में कठिनाई होती है और छोटी छोटी गलतियां भी बढ़ सकती है। इससे काम करने का दबाव और बढ़ जाता है, जो व्यक्ति के तनाव को और अधिक गहरा कर देता है। डिप्रेशन और चिंता का प्रभाव व्यक्ति के रिश्तों पर भी पड़ता है। जो व्यक्ति पहले मिलनसार और सक्रिय होता था, वह धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगता है। उसे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लगता है। वह दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत कम कर देता है और कई बार उनकी बातों पर भी जवाब भी नहीं देता। इससे रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। परिवार के सदस्य भी कई बार समझ नहीं पाते कि व्यक्ति के व्यवहार में अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया है। वे इसे आलस्य या रुचि की कमी समझ सकते हैं, जबकि वास्तव में व्यक्ति मानसिक संघर्ष से गुजर रहा होता है। यदि समय पर समझ और सहयोग न मिले तो व्यक्ति और अधिक अकेला महसूस करने लगता है। चिंता की स्थिति में व्यक्ति लगातार भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। उसे हर समय किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। इस कारण वह वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाता। छोटी छोटी समस्याएं भी उसे बहुत बड़ी लगने लगती है। इससे उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है और वह लगातार बेचैनी महसूस करता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। चिंता और डिप्रेशन के कारण व्यक्ति को सिर दर्द, थकान, नींद की कमी, भूख में बदलाव या शरीर में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर सकती है। सामाजिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमों, दोस्तों की बैठकों या पारिवारिक समारोहों से दूर रहने लगता है। उसे भीड़ में जाने या लोगों से बातचीत करने में असहजता महसूस होती है। इससे उसका सामाजिक दायरा सीमित हो जाता है और वह और अधिक अकेलापन महसूस करने लगता है। इन सब प्रभावों के कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे लगता है कि वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा या उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। यह सोच व्यक्ति को और अधिक निराश कर सकती है।
इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि ऐसे संकेतों को समय रहते पहचाना जाए और व्यक्ति को उचित सहायता प्रदान की जाए। डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहे व्यक्ति को परिवार, मित्रों और समाज के सहयोग की आवश्यकता है। यदि उसे समझ, सहानुभूति और प्रोत्साहन मिले तो वह धीरे धीरे इस स्थिति से बाहर आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करना और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझना भी ज़रूरी है कि डिप्रेशन और चिंता का उपचार संभव है। सही समय पर समर्थन, सकारात्मक वातावरण और उचित मार्गदर्शन मिलने से व्यक्ति अपने जीवन को फिर से संतुलित और खुशहाल बना सकता है। दोस्तों, आगे हम यह जानेंगे कि डिप्रेशन और चिंता से बचाव के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कौन कौन सी सकारात्मक आदतें और उपाय अपना सकता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि डिप्रेशन और चिंता का प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन, पढ़ाई, काम और रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी सकारात्मक आदतें अपनाए जो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखे और तनाव को कम करने में मदद करे। यदि व्यक्ति समय रहते अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करे तो डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है सकारात्मक सोच विकसित करना। जीवन में कठिन परिस्थितियां हर व्यक्ति के सामने आती है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका अलग अलग होता है। यदि व्यक्ति नकारात्मक सोच के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए तो वह समस्याओं को अधिक संतुलित तरीके से देख सकता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आशा और आत्मविश्वास देती है, जिससे वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकता है। नियमित दिनचर्या भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति अपने दिन को व्यवस्थित तरीके से बिताए, समय पर सोए और जागे तथा अपने कामों को संतुलित रूप से पूरा करे तो उसका मन अधिक स्थिर रहता है। अनियमित जीवन शैली और देर रात तक जगना मानसिक थकान और तनाव को बढ़ा सकता है। इसलिए संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी है। शारीरिक गतिविधि और व्यायाम भी डिप्रेशन और चिंता से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन भी हल्का महसूस करता है। टहलना, योग करना, खेलकूद में भाग लेना या कोई शारीरिक गतिविधि करना मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। व्यायाम करने से शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो मन को प्रसन्न और शांत बनाए रखते हैं। पर्याप्त और अच्छी नींद लेना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता तो उसका मन थका हुआ और चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे चिंता और तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति रोजाना पर्याप्त समय तक आरामदायक नींद ले और अपने सोने जागने का समय नियमित बनाए रखे। संतुलित और पौष्टिक भोजन भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति स्वस्थ भोजन करता है जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल हो तो उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अत्यधिक जंक फूड, कैफीन या असंतुलित भोजन मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए खान पान पर ध्यान देना भी जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जब व्यक्ति अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साझा करता है तो उसका मानसिक बोझ कम हो जाता है। सामाजिक संबंध व्यक्ति को भावनात्मक सहारा देते हैं और उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देते। इसके अलावा मनोरंजन और रुचियों के लिए समय निकालना भी जरूरी है। यदि व्यक्ति अपने पसंदीदा कार्यों जैसे संगीत सुनना, किताब पढ़ना, चित्र बनाना या किसी शौक को पूरा करना जारी रखे तो उसका मन प्रसन्न और संतुलित रहता है। ये गतिविधियां व्यक्ति को तनाव से दूर रखने में मदद करती है। ध्यान और योग भी मानसिक शांति प्राप्त करने के प्रभावी उपाय हैं।
ध्यान करने से व्यक्ति अपने मन को शांत और केंद्रित करना सीखता है। इससे चिंता और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। योग और ध्यान नियमित रूप से करने से मानसिक संतुलन बेहतर होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखना चाहिए। यदि उसे किसी बात से दुख, तनाव या चिंता हो रही हो, तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति या विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। समय पर सलाह और सहयोग मिलने से मानसिक समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। डिप्रेशन और चिंता से बचाव के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक सोच, स्वस्थ जीवन शैली, सामाजिक संबंध और मानसिक शांति के उपाय व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आगे हम यह समझेंगे कि जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन या चिंता की समस्या हो जाए तो उसे किस प्रकार सहायता और उपचार मिल सकता है तथा परिवार और समाज उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो निट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले भाग में जाना कि सकारात्मक आदतें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर डिप्रेशन और चिंता से काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति इन समस्याओं का सामना करने लगता है। ऐसे समय में यह समझना बहुत जरूरी होता है कि डिप्रेशन और चिंता का उपचार संभव है और सही सहायता मिलने पर व्यक्ति धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट सकता है। इसके लिए परिवार, मित्र और समाज का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार करे। कई लोग मानसिक समस्याओं को स्वीकार करने में संकोच महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि डिप्रेशन और चिंता भी अन्य बीमारियों की तरह ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। जब व्यक्ति अपनी समस्या को समझता और स्वीकार करता है, तभी वह उसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। डिप्रेशन और चिंता की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण सहायता परामर्श या काउंसलिंग के माध्यम से मिलती है। प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता व्यक्ति की भावनाओं और समस्याओं को समझने में मदद करते हैं। बातचीत के माध्यम से वे व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देते हैं और उसे सकारात्मक तरीके से सोचने तथा समस्याओं का सामना करने के उपाय बताते हैं। कई बार केवल खुलकर अपनी बात कहने से ही व्यक्ति को मानसिक राहत मिलने लगती है। कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर द्वारा दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मनोचिकित्सक व्यक्ति की स्थिति का आकलन करके उचित उपचार प्रदान करते हैं। दवाइयां मस्तिष्क में रासायनिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं और चिंता तथा अवसाद के लक्षणों को कम कर सकती है। हालांकि दवाइयों का उपयोग हमेशा विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। परिवार की भूमिका भी इस स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि परिवार के सदस्य समझदारी और सहानुभूति के साथ व्यक्ति का साथ दें, तो वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। परिवार को चाहिए कि वे उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुने, उसकी भावनाओं का सम्मान करें और उसे दोष देने या आलोचना करने के बजाय सहयोग प्रदान करें। कई बार केवल यह महसूस करना कि कोई हमारा साथ दे रहा है व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। मित्रों का सहयोग भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्त व्यक्ति को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखते हैं और उसे सकारात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि मित्र संवेदनशीलता और समझदारी से व्यवहार करें, तो वे व्यक्ति को कठिन समय में बाहर आने में मदद कर सकते हैं। समाज की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि लोग डिप्रेशन और चिंता को गंभीरता से समझेंगे और इसे किसी कमजोरी के रूप में न देखें, तो प्रभावित व्यक्ति को सहायता लेने में संकोच नहीं होगा। स्कूलों, कार्यस्थलों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जिससे लोग इन समस्याओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
इसके अलावा सहायता समूह भी कई लोगों के लिए उपयोगी साबित होते हैं। ऐसे समूहों में वे लोग शामिल होते हैं जो समान अनुभवों से गुजर चुके होते हैं। यहाँ व्यक्ति अपने अनुभव साझा कर सकता है और दूसरों की कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। इससे उसे यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है और अन्य लोग भी ऐसी परिस्थितियों से सफलतापूर्वक बाहर आए हैं। डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहे व्यक्ति के लिए भी यह जरूरी है कि वह धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को शामिल करे। नियमित व्यायाम, ध्यान, योग, संगीत सुनना या प्रकृति के बीच समय बिताना मन को शांत करने में मदद कर सकता है। ये गतिविधियां मानसिक तनाव को कम करती हैं और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। डिप्रेशन और चिंता का उपचार संभव है और सही समय पर सहायता मिलने से व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अकेले संघर्ष करने के बजाय अपने आसपास के लोगों से सहयोग ले और विशेषज्ञों की सलाह को अपनाएं। दोस्तों, आगे हम ये समझेंगे कि डिप्रेशन और चिंता के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचाना जा सकता है और किन लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि डिप्रेशन और चिंता की स्थिति में व्यक्ति को उचित सहायता और उपचार मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह पहचानना आवश्यक है कि व्यक्ति वास्तव में इन समस्याओं से गुजर रहा है या नहीं। यदि शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो समस्या को गंभीर होने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए डिप्रेशन और चिंता के शुरुआती लक्षणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। डिप्रेशन का सबसे सामान्य संकेत लगातार उदासी या निराशा महसूस करना होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहता है और उसे किसी भी चीज में खुशी महसूस नहीं होती, तो यह डिप्रेशन का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। पहले जिन गतिविधियों से उसे आनंद मिलता था, जैसे दोस्तों के साथ समय बिताना, खेलना या कोई शौक पूरा करना, उनमें उसकी रुचि कम होने लगती है। व्यवहार में अचानक बदलाव भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति पहले बहुत सक्रिय और मिलनसार था, लेकिन धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगे, अकेले रहना पसंद करने लगे या बातचीत कम कर दे, तो यह मानसिक परेशानी का संकेत हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को भीड़ से दूर रहने या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने में असहजता महसूस हो सकती है। नींद से जुड़ी समस्याएं भी डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों में शामिल होती हैं। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती या बार बार नींद टूट जाती है, जबकि कुछ लोग सामान्य से अधिक सोने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां मानसिक तनाव का संकेत हो सकती हैं। नींद पूरी न होने से व्यक्ति दिन भर थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। भूख और खाने की आदतों में बदलाव भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। कुछ लोग तनाव की स्थिति में बहुत कम खाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग सामान्य से अधिक भोजन करने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे शरीर के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। चिंता से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर लगातार घबराहट या बेचैनी महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, भले ही कोई वास्तविक खतरा ना हो। छोटी छोटी बातों को लेकर अत्यधिक चिंता करना, भविष्य को लेकर डर महसूस करना या हर समय नकारात्मक सोच में डूबे रहना भी चिंता के संकेत हो सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी एक महत्वपूर्ण लक्षण हो सकता है। व्यक्ति को पढ़ाई या काम में ध्यान लगाने में परेशानी होती है और वह छोटी छोटी बातों को भूलने लगता है। इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है और उसे अपने काम में पहले जितनी सफलता नहीं मिलती। शारीरिक लक्षण भी कई बार मानसिक तनाव का संकेत देते हैं, जैसे बार बार सिर दर्द होना, शरीर में दर्द महसूस होना, थकान रहना या दिल की धड़कन तेज होना। कई बार ये लक्षण बिना किसी स्पष्ट शारीरिक कारण के भी दिखाई दे सकते हैं और उनका संबंध मानसिक तनाव से हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी भी डिप्रेशन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। व्यक्ति को लगता है कि वह किसी काम के योग्य नहीं है
या वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। वह खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है और हर छोटी गलती के लिए खुद को दोषी मानता है। कुछ गंभीर मामलों में व्यक्ति जीवन के प्रति निराशा महसूस करने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है या भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ऐसे विचारों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत सहायता प्राप्त करना चाहिए। इन सभी संकेतों को पहचानने के लिए परिवार और मित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि वे व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले बदलावों को ध्यान से देखें और संवेदनशीलता के साथ उसकी मदद करें तो समस्या को समय रहते संभाला जा सकता है। यह भी जरूरी है कि व्यक्ति स्वयं अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। यदि उसे लगे कि वह लंबे समय से उदासी, चिंता या तनाव महसूस कर रहा है तो उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना चाहिए या विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। समय पर सहायता लेने से समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। डिप्रेशन और चिंता के शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी इन लक्षणों को पहचाना जाए उतनी ही जल्दी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन और उपचार मिल सकेगा। दोस्तों, आगे हम ये समझेंगे यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक डिप्रेशन या चिंता बनी रहे तो उसे किस प्रकार पेशेवर सहायता और उपचार लेने चाहिए तथा इसके क्या लाभ हो सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। भूख है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। भूख है तो मिटानी पड़ेगी, आखिर ये जिंदगी बितानी पड़ेगी। क्या मजबूरियां हैं, देखो यहाँ कैसी जिंदगी है ये, जिसमें इतनी परेशानियां। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो भी है हिस्सा इस देश का। पढ़ लिख कर भी बैठे हैं क्यों हाथों में हाथ धरे। तंगी है जिधर भी देखो, कौन किसके साथ चले। मेहनत करने को तैयार बैठे हैं नौजवान, फिर भी क्यों नहीं मिलता है इनको काम। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। दो वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। रोज उम्मीद लिए एक तलाश में निकलते हैं, फिर वही निराशा लिए घर
लौटते हैं। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग, बेरोजगारी ने छीन लिए जीवन के रंग। 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का। 2 वक्त की रोटी सबको चाहिए, रोजगार का वादा सबको चाहिए। इतना हक है हर नागरिक का, जो है हिस्सा इस देश का, जो है हिस्सा इस देश का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो निट्स 89.6 एफएम में। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि डिप्रेशन और चिंता के शुरुआती संकेतों को कैसा पहचाना जा सकता है और किन लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक डिप्रेशन या चिंता बनी रहती है, तो यह केवल सामान्य तनाव नहीं रह जाता, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में केवल खुद से संभालने की कोशिश करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता, इसलिए समय पर पेशेवर सहायता और उपचार लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है और उसकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और काउंसलर। ये विशेषज्ञ व्यक्ति की समस्या को ध्यान से सुनते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को समझते हैं और उसके अनुसार उपचार की योजना बनाते हैं। कई बार व्यक्ति को केवल काउंसलिंग या थेरेपी की आवश्यकता होती है, जिसमें उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, नकारात्मक सोच को पहचानने और सकारात्मक तरीके से जीवन को संभालने के तरीके सिखाए जाते हैं। इससे व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सोच और व्यवहार में सुधार महसूस करने लगता है। कुछ मामलों में जब डिप्रेशन या चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर दवाइयों की भी सलाह दे सकते हैं। ये दवाइयाँ मस्तिष्क में रासायनिक संतुलन को ठीक करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति की उदासी, घबराहट और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हालांकि दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और उनका सही समय पर सेवन करना जरूरी होता है। उपचार के दौरान डॉक्टर समय समय पर व्यक्ति की स्थिति की समीक्षा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उपचार में बदलाव भी करते हैं। पेशेवर सहायता लेने का एक बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति को अपनी समस्या को समझने का सही दृष्टिकोण मिलता है। कई बार लोग अपने मन की परेशानी को ठीक से पहचान नहीं पाते या उसे छिपाते रहते हैं, लेकिन जब वे किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं, तो उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण मिलता है। इससे उनके मन का बोझ हल्का होता है और वे धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभालने लगते हैं। इसके अलावा पेशेवर उपचार व्यक्ति को तनाव से निपटने के व्यावहारिक तकनीकें भी सिखाता है, जैसे नियमित व्यायाम, ध्यान और योग, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच विकसित करना और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना। ये सभी उपाय व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और भविष्य में डिप्रेशन या चिंता की संभावना को भी कम कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों का सहयोग भी उपचार की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब किसी व्यक्ति को अपने करीबियों का समर्थन और समझ मिलती है, तो वह उपचार को अपनाने और अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करता है। इसलिए समाज में यह समझ विकसित करना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी किसी अन्य बीमारी की तरह ही होती है और इनके लिए उपचार लेना बिल्कुल सामान्य बात है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक डिप्रेशन या चिंता बनी रहती है, तो उसे बिना देर किए पेशेवर सहायता लेनी चाहिए।
सही समय पर उपचार लेने से व्यक्ति न केवल अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है, बल्कि वह अपने जीवन में फिर से संतुलन, आत्मविश्वास और खुशी प्राप्त कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हर व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दोस्तों, आगे हम यह जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए समाज और शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका हो सकती है और जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में समझा कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक डिप्रेशन या चिंता बनी रहे तो उसे किस प्रकार पेशेवर सहायता और उपचार लेने चाहिए तथा इसके लाभों के बारे में हमने जाना। दोस्तों, कई बार लोग डिप्रेशन या चिंता के संकेतों को समझ नहीं पाते या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इसका एक बड़ा कारण मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी भी है। इसलिए समाज और शैक्षणिक संस्थानों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी दें और उन्हें जागरूक बनाएं। सबसे पहले समाज की भूमिका की बात करें तो समाज किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो तो लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने में संकोच नहीं करेंगे। कई बार लोग डिप्रेशन या चिंता से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कमजोर समझेंगे। यदि समाज में यह धारणा बदल जाए और मानसिक समस्याओं को सामान्य स्वास्थ्य समस्या की तरह देखा जाए तो लोगों के लिए सहायता लेना आसान हो जाएगा। अब शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की बात करें तो स्कूल और कॉलेज बच्चों और युवाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ न केवल शिक्षा दी जाती है बल्कि व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इसलिए स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को यह बताया जा सकता है कि डिप्रेशन और चिंता क्या होती है, उनके लक्षण क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में काउंसलिंग सेवाओं की व्यवस्था भी बहुत उपयोगी हो सकती है। यदि छात्रों को मानसिक परेशानी हो तो वे प्रशिक्षित परामर्शदाता से बात कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद मिलती है। कई बार छात्र पढ़ाई के दबाव, प्रतियोगिता या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण तनाव महसूस करते हैं। ऐसे समय में काउंसलिंग उन्हें मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता कर सकती है। इसके अलावा शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन को करीब से देखते हैं, इसलिए वे किसी भी असामान्य बदलाव को जल्दी पहचान सकते हैं। यदि शिक्षक संवेदनशीलता और समझदारी के साथ छात्रों के साथ बातचीत करें तो वे उन्हें मानसिक समस्याओं से बाहर आने में मदद कर सकते हैं। समाज में विभिन्न माध्यमों के द्वारा भी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी फैलाना। यदि इन माध्यमों के जरिए लोगों को सही जानकारी दी जाए तो वे मानसिक समस्याओं को समझने और उनसे निपटने के लिए अधिक तैयार होंगे। सामुदायिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी जागरूकता बढ़ाने का अच्छा माध्यम हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों में विशेषज्ञ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताते हैं और उन्हें तनाव से निपटने के तरीके सिखाते हैं। इससे लोगों को यह समझ में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समाज, परिवार और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। यदि लोग मानसिक समस्याओं को समझने लगे और प्रभावित व्यक्ति को सहारा दें तो डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज की चर्चा में हमने डिप्रेशन और चिंता को पहचानने और समझने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना। हमने यह समझा कि डिप्रेशन और चिंता केवल सामान्य उदासी या तनाव नहीं है, बल्कि ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। हमने इसके मुख्य लक्षणों के बारे में जाना, जैसे लगातार उदासी, निराशा, घबराहट, बेचैनी,
आत्मविश्वास की कमी, थकान और किसी भी काम में रुचि न रहना। इसके साथ साथ हमने यह भी समझा कि इन समस्याओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक तनाव, जीवन की कठिन परिस्थितियां, पारिवारिक या सामाजिक दबाव और अकेलापन। हमने यह भी जाना कि इन लक्षणों को समय रहते पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही समय पर ध्यान देने से इन समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। चर्चा के दौरान हमने यह भी समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच, स्वस्थ दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यह भी जाना कि यदि डिप्रेशन या चिंता लंबे समय तक बनी रहे और व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगे, तो उसे मनोवैज्ञानिक या काउंसलर जैसी पेशेवर सहायता लेना आवश्यक हो सकता है। साथ ही परिवार, मित्रों और समाज का सहयोग भी व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत मदद करता है। इस प्रकार आज हमने यह समझा कि जागरूकता, समय पर पहचान, सही सहयोग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर डिप्रेशन और चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का सामना किया जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। डिप्रेशन और चिंता आज के समय की सामान्य लेकिन गंभीर मानसिक समस्याएं हैं, जिन्हें समझना और समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है। सही जानकारी, सकारात्मक सोच, स्वस्थ दिनचर्या और परिवार व मित्रों के सहयोग से इन समस्याओं से काफी हद तक निपटा जा सकता है। यदि स्थिति अधिक गंभीर हो जाए तो विशेषज्ञ की सलाह लेना भी आवश्यक होता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वस्थ मन ही एक संतुलित और खुशहाल जीवन की आधारशिला है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा, आपसे ले रही हूं इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक